हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। जैसे किसी सिस्टर का कमेंट आया था कि कौन सी एक्सरसाइज करने से जल्दी वेट घटेगा। तो देखिए, आप जो भी एक्सरसाइज मैं दिखाती हूँ डेली की, उनको आप करेंगी ना तो आपका वेट फुल घटेगा। साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप खाना क्या खा रही हैं और किस तरीके से खा रही हैं। 3-4 रूल होते हैं जिनको आपको बराबर फॉलो करना है। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको वो भी साथ में लेके चलना है रहेगा, तभी आपका वेट कम होगा। ये भी जो एक्सरसाइज है तो आप एक ही जगह थोड़ा-सा आपको पैर मतलब दूर-दूर रखना है कंधों के बराबर। फिर आप डंडा ले लीजिए, दुपट्टा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। आपको कमर के से और बैक से मूवमेंट करना है। तो जैसे जिम वगैरह में होती है ना, गोल-गोल होता है, उसमें खड़े होके हम लोग अपनी कमर पतली करने के लिए करते हैं। सेम उसी का ये कॉपीराइट है, मतलब उसको आप कर सकते हैं। तो आपके जो ये पेट की बगल की चर्बी है ना पेट की, ये बहुत कम होती है। इसके डंडे से लेके करने से आपको सिर्फ कमर से ही मूवमेंट करना है, आपका पैर वहीं पे रहेगा। तो करिएगा, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपका साइड का फैट कम करने के लिए। वो भी यहाँ के अपर फैट के और बेली फैट के दोनों का साइड का कम होता है, बैक का भी कम होता है। जितना आप घूम पाते हैं उतना घूमिएगा, एक ही जगह होके दाएं बाएं घूमना है। ठीक है। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ, साइड वाला करती हूँ, जंप करती हूँ। आज मैंने जंप नहीं किया हुआ है, आप जंप कर सकते हैं। जिनके फुल बॉडी में मतलब फैट है, ज़्यादा वेट है, तो आप लोग जंप करिए। कम से कम 100 बार, 150 बार, जितना आप कर सकती हैं उतना जंप करिए। जंप मैं 2-3 तरह का दिखाती हूँ, आप उन उसमें से कोई भी जंप कर सकते हैं। हाई जंप कर सकते हैं, नॉर्मल जंप कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज जो है उसको भी आप जंप करके कर सकते हैं, या कि आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। लेकिन जितना पेट पैर आपका उठ पाए उतना ज़रूर उठाइएगा। लेकिन किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कम से कम, अगर शुरुआत कर रहे हैं, अभी आप कभी एक्सरसाइज नहीं किए हैं, तो आप मतलब 30-30 का शुरू करेंगे। अगर आप 15 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, तो फिर इनको आपको 50 से लेके 100 बार तक करना ही करना है हर एक्सरसाइज को। अगर आप 10 नहीं कर सकती हैं तो इनमें से कोई ऐसी एक्सरसाइज आप चुन लीजिए जिनको आप इतना देर तक करिए कि आपका शरीर एकदम थक जाए। जो भी एक्सरसाइज करें एकदम थका दें। मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं 50-50 बार ही कर रही हूँ, इसलिए कि मेरे शरीर को, मेरे को फैट नहीं घटाना है, मेरे को वेट नहीं घटाना है, मेरे को सिर्फ मेंटेन रखना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप लोग 3-3 सेट लगा सकते हैं, 100-100 बार, 150-150 बार कर सकते हैं। साथ में आप लोगों को जो रूल फॉलो करना है, तो जैसे पानी पीने का आपको प्रॉपर, मतलब जैसे आपने दिन भर में आपको 2.5 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। गुनगुना पीजिए, नॉर्मल पीजिए, जैसे पीना हो पीजिए। सुबह हो सके तो ज़्यादा गुनगुना, जैसे हम लोग चाय वगैरह पीते हैं ना, वैसे पीजिए और अच्छी बात है। उसमें से क्या होगा ना कि आपको कब्ज वगैरह नहीं बनेगी। जो एक्सरसाइज करती हूँ तो मतलब आपको ज़्यादा गैप नहीं रखना है। जैसे एक्सरसाइज करते समय आपको ज़्यादा रेस्ट ले लेके एक्सरसाइज नहीं करनी है। जो भी एक्सरसाइज करेंगे आपको 30 सेकंड से आपको रेस्ट लेना है, 20 सेकंड, 30 सेकंड, जैसे रेस्ट मैं दिखाती हूँ वैसे आपको रेस्ट लेना है। बाकी आपको लगातार करते रहना है, ठीक है ना। इसीलिए मैं दिखाती हूँ कि आपको थोड़ा ही रेस्ट लेना है। ओके, ऐसे आप करिएगा। इन एक्सरसाइज को भी करेंगे तो इसमें से आपकी पीठ की चर्बी, आपके पेट की चर्बी जो है ना बहुत कम होती है। इसमें 2 ही चीज़ में अंतर आपको पड़ता है, हाथ भी कम होंगे, बैक भी होगी, लेकिन पेट और बैक ज़्यादा होती है। जो हम लोग छोटी ब्लाउज पहनते हैं, बड़ी ब्लाउज पहनते हैं, उसके नीचे बहुत सारे निकल जाते हैं ना पीठ में, जैसे वो चीज़ें इससे कम होगी। जो बैठ के करते हैं इसमें भी और ऐसे में भी, जो भी एक्सरसाइज है। इसीलिए मैं जिस दिन सूट पहन के करती हूँ उस दिन थोड़ा सा अलग एक्सरसाइज होती है, और जिस दिन मैं लोअर टी शर्ट में करती हूँ उस दिन थोड़ा सा अलग। इन दोनों एक्सरसाइज सेम है, थोड़ा अंतर है। अब बेली फैट के भी मैं ये जैसे मैंने खड़े होके किया वो भी बेली फैट के, लेट के करती हूँ वो भी इसलिए सारी इफेक्टिव हैं। आप जिस भी एक्सरसाइज को करिए बस क्वांटिटी थोड़ा सा आपको ज़्यादा रखनी है। जैसे रही बात खाने पीने की, तो खाने पीने की जैसे मैंने बोला कि पानी आपको पूरा करना है, गिन गिन के, चुन चुन के पीना है। हर गिलास मतलब हर 1 घंटे में आपको पीना है, खाते समय नहीं पीना है। खाते समय मतलब आप आधा घंटा पहले पी लीजिए, आधा घंटा उसके बाद पीजिए। दूसरी बात, खाने में आपको प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन फाइबर की मात्रा आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप लोग किसी दिन आप ओट्स ले रहे हैं, किसी दिन आप चीला ले लीजिए, बेसन का है, मूंग दाल का है, किसी भी चीज़ का आप
चीला ले लीजिए। और मतलब जैसे किसी दिन आप कम ऑयल डाल के पोहा बना सकती हैं। रोटी सब्जी ले लीजिए, दाल है, कुछ भी है, फ्रूट है, अंकुरित बीज है, ऐसे करके जैसे अंकुरित आपने बीज किया, किसी दिन मान लीजिए अंकुरित बीज नहीं हुआ, ऐसे ही भिगो के रखे हैं, तो आप उसमें खीरा है, टमाटर है, पनीर है, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें डाल के खाइए। और अंकुरित हो जाए तो और अच्छी बात है, उसको 2 मुट्ठी कर लीजिए और ये सब सारी चीज़ें आप डाल के खा लीजिए, उसका चाट बना के खा लीजिए। फिर आप अगर आप अवेलेबल है तो आप दोपहर में आप फ्रूट ले सकती हैं। उसके बाद लंच आप जो घर में आपके बना है, दाल चावल है कि रोटी सब्जी है, कढ़ी है, राजमा है, चने हैं, जो भी है आपके पास खाने के लिए, उसको आपको आपको खाना है। पर खाना कैसे है? आपको धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। हर टुकड़े को, हर निवाले को अपने मुंह में पानी बनाना है। इस बात को आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। जो भी लोग चाहते हैं कि मेरा वेट जल्दी घटे, अंतर आए, तो आपको ये करना ही करना होगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एक्सरसाइज का रोल हमने बताया ना, 30% ही होता है। आपका मेन होता है डाइट क्या ले रहे हैं और कैसे ले रहे हैं, मेन डाइट का ही होता है। ओके, तो आप उसको करिएगा। और खाने को जैसे मैंने बोला चबा चबा के खाइएगा, पानी पीजिएगा, प्रोटीन फाइबर आपको ज़्यादा रखना है उसमें। ये देख लीजिएगा किसमें, मैंने जैसे बताया ना कि हरी मूंगे हो गई, दाल हो गया, हरी सब्जी हो गई, पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, इनमें है, अंकुरित बीज में है। और आप कुछ सर्च कर सकती हैं जिसमें ऐसा लगता है कि आपको पता चलेगा कि है, उसको आप थोड़ा सा सुबह और शाम में कोशिश करिएगा, या कि दोपहर में, दिन भर में आप कभी भी आप ले लीजिए, लेकिन ज़्यादा सही रहेगा कि आप सुबह लें तो और अच्छी बात है, या कि एक्सरसाइज करने के बाद लें। ऐसे करके आप ले सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों के पास अवेलेबल है फ्रूट वगैरह, दूध पी सकते हैं, तो ये सब चीज़ें लेंगे। जैसे वो सिस्टर बोल रही थी कि मैं सुबह ओट्स लेती हूँ, तो सुबह ओट्स आप ना लेके आप रात में ओट्स लें, और वो दूध वाला लें, नमकीन वाला ना लें। दूध जैसे मैंने 1 गिलास में आप 2 से 3 चम्मच ओट्स डालिए, और जैसे वो थोड़ा सा 1 खौल उसमें आ जाए, आप रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, वो फूल जाएगा। उसके बाद आप 1 कटोरी, ज़्यादा बड़ी कटोरी नहीं, हल्का सा छोटी कटोरी में 1 कटोरी आप उसको खा लिया करिए। तो आपके पास मतलब थोड़ा सा वो ओट्स जो दूध वाला है वो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर आप मान लीजिए आपसे फीका नहीं खाया जाता है, थोड़ा सा उसमें आप गुड़ डाल सकते हैं, या कि किशमिश डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट कोई भी आपके पास अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं, या कि थोड़ा सा हल्का सा गुड़ डाल के खा सकते हैं। वो खा लीजिए किसी दिन आप दाल खा लीजिए, किसी दिन आप सब्जी खा लीजिए, किसी दिन रोटी सब्जी खा लीजिए। ऐसे बदल बदल के आपको लेना है, सुबह भी और शाम को भी। दोपहर का खाना वही रखिए जो आपके घर में बनता है सबके लिए। अगर आप ये सब नहीं कर पाती हैं, अपने लिए अलग से कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो फिर आप जो घर में फैमिली के लिए बनता है वही खाइए। लेकिन खाना जो भी आपको है, तो हर टुकड़े को चबा चबा के खाना है। इससे जल्दी आपका रिजल्ट आएगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। अगर आपका मान लीजिए 15 दिन में, 10 दिन में नहीं भी आया, तो आप बिल्कुल भी ये विश्वास नहीं करें, मतलब डोलने दीजिएगा, मतलब भरोसा ये नहीं कम होने दीजिएगा कि नहीं कम होगा, होगा। का क्या होता है कि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो किसी किसी का शरीर पहले फैलता है, पहले ऐसा आपको लगेगा, हार्मोन्स चेंज होते हैं, जैसे हर चीज़ का बैलेंस बिगड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए आपको, कुछ दिन के लिए लगेगा आपका शरीर वजन बढ़ रहा, घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। वही 15 दिन बाद आपका एक का एक रिजल्ट आएगा। किसी किसी का लेट आता है, किसी किसी का क्या होता है ना कि वेट नहीं घटता है, पहले इंच घटते हैं, किसी किसी का वेट घटता है। तीनों चीज़ें होती है, तो इसमें से आपको किसी में चीज़ में घबराना नहीं है। जो आप रूल बढ़िया फॉलो कर रहे हैं, उस तरीके से आपको रूल फॉलो करते जाना है। साथ में एक काम करिएगा कि आप चबा चबा के खाना भी शुरू कर दीजिएगा। तो चबा चबा के खाने में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ओट्स खा रही हैं तो उसको ज़्यादा नहीं चबा पाएंगे, आप अगर चीला खा रहे हैं तो उसको ज़्यादा नहीं चबा पाते हैं। तो अगर मान लीजिए आप चीला वगैरह खा रहे हैं, तब भी कोशिश करिएगा कि आप उसको अच्छे से मुंह में पानी बना लें। अगर रोटी सब्जी खा रहे हैं तब भी आपका वेट उतना ही घटेगा, अगर हर निवाले को आप 30-32 बार चबाएंगे, पानी बनाएंगे अपने मुंह में, उतना ही आपका वेट घटेगा। खाने को कम से कम 20 से 25 मिनट दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से घटेगा। अगर इस चीज़ में आपने 20 मिनट 25 मिनट भी एक्सरसाइज कर लिया, तो आपको भरपूर रिजल्ट आएगा। अगर मान लीजिए आपसे चबा चबा के नहीं हो पा रहे हैं, आप नहीं लेट तक खाना खा पा रहे हैं, आप कितना भी कोशिश करते हैं, आप 10 मिनट में खा चुकते हैं, 5 मिनट में खा चुकते हैं, तो ऐसा अगर आपसे हो रहा है, नहीं हो पा रहा है ना, तो आप खाने की जो क्वांटिटी है ना, उसको कम कर दीजिएगा। जितनी आपकी भूख होगी उसको आपको आधा कर देना है, और एक्सरसाइज थोड़ा सा आपको आधा घंटा से 45 मिनट कर देना है। तो फिर आपका रिजल्ट वो भी भरपूर आएगा।
चाहे 15 दिन बाद ही आए, लेकिन आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आएगा। ये मैं कह सकती हूँ, गारंटी से कह सकती हूँ। अगर आपने ईमानदारी से किया तो आएगा। ओके। जो भी सिस्टर हमारी नई हैं, करना चाहती हैं, कर रही हैं, करिएगा। फिर आप लोगों का वजन घटेगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ आपने सच बोला था दीदी। ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है तो ये आप करिएगा, तो इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। और पेट को आपको अंदर की तरफ खींच के रखना है। अब पैर के पंजे को बाहर की तरफ खींच के रखना है। आप अगर 30 बार करेंगी तब आपको कम फर्क लगेगा, लेकिन अगर इसको आप 50 बार करेंगी तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर इसकी क्वांटिटी भी आप बढ़ाते जाइएगा। ठीक है ना। एकदम पेट में सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि डाइजेशन आपका बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जो ये मैं भुजंगासन करती हूँ ना, कोबड़ा पोज करती हूँ, ये भी बहुत अच्छा है बेली फैट और अपर फैट के लिए। फिर इसी में आज मैंने लेट के दिखाया हुआ है आपकी साइड फैट के लिए भी, उसको भी देख लीजिएगा। ब्लैंकेट किया हुआ है उसको भी देखिएगा। जो भी है नहीं सब एक्सरसाइज, लेट की भी वही एक्सरसाइज होती है, बेली फैट और खड़े होके भी होती है। आप हर तरह की, मैं तो बैठ के भी दिखाई हुई हूँ कि आपको बिना जंप करे भी आपका वेट घट सकता है। मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया हुआ था। ठीक है। तो आप लोग खाने और पीने का और पूरा 3-4 चीज़ों का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। तो 20 से 25 दिन में आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर 15 दिन में नहीं आया है तो 20 से 25 दिन में, किसी किसी का तो 5 दिन में ही आ जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन सबका शरीर का अलग अलग होता है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो जो लोग जुड़े हैं, जो लोग करना चाहते हैं, तो पूरी वीडियो सुना करिए, पूरी देखा करिए। और अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके पूछिए। मैं ज़रूर बताती हूँ, वीडियो में बताऊँगी, नहीं तो कमेंट में रिप्लाई दूँगी, पर दूँगी ज़रूर। ठीक है। तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होगे। जब भी मैंने भी घटाया था तो मैंने भी ऐसे ही किया था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने हर टुकड़े को चबाया था, एक्सरसाइज की थी, हर चीज़ फॉलो करके ईमानदारी से मैंने किया था। तब जाके मेरा 1 महीने में रिजल्ट आया था। लेकिन वो भी आया था, लेकिन 15 दिन के बाद ही आया था। 15 दिन तक तो लग रहा था कुछ हो ही नहीं रहा। 15 दिन के बाद लगता था कि रोज़ घट रहा है, रोज़ इंच घट रहा है, रोज़ वेट घट रहा है। ऐसे होता है, अचानक सा रिजल्ट आता है। जिसका जल्दी नहीं आता उसके अचानक आता है। इसलिए आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरी सिमरन जी हैं, हमेशा बोलती हैं कि दीदी हमको भी वेट घटाना है, तो घटाइए। आप जैसे मैं सबको बता रही हूँ कि धीरे चबाइए, एक्सरसाइज करिए, आपका रिजल्ट आएगा। जो लोग धीरे नहीं चबा सकते हैं तो वो थोड़ा सा डाइट उनको फॉलो करनी होगी, जैसे चीला है, अंकुरित बीज है, ये सब चीज़ें, मतलब थोड़ा सा आपको ज़्यादा, इनको हरी सब्जियाँ इनको ज़्यादा आप खाइए। और जो लोग चबा चबा के खाना खा रहे हैं, खा पाते हैं, सीख गए हैं, तो वो अपने घर का बना हुआ, अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो घर में बन रहा है, बस मीठा, मैदा और ऑयली, ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ नहीं खाइएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐसा घट सकता है, घर के खाना खाने का अलग से ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि जब हम चबा चबा के खाते हैं तो कोई भी चीज़ हम ज़्यादा खा ही नहीं पाते हैं। आप ना तो रोटी 2 से ज़्यादा खा पाएंगे, ना चावल 2 करछी से ज़्यादा खा पाएंगे, एक कटोरी से ज़्यादा आप सब्जी नहीं खा पाएंगे। तो जब ज़्यादा आप खा ही नहीं पाएंगे तो आपके अंदर ज़्यादा फैट जमेगा ही नहीं। चबा चबा के खाने से आपको ज़्यादा ओवर ईटिंग होगी नहीं, ज़्यादा आपको भूख लगेगी नहीं, तो आपके ओवर वेट होने का कोई रिजल्ट, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सबसे अच्छा है कि आप वो अपना लीजिए। और जिनसे वो चीज़ नहीं अपना पाते हैं तो आप डाइट कम कर दीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, पर एक्सरसाइज आपको दोनों चीज़ में करनी होगी। ओके। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, करिएगा। जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ ध्यान से पूरा पोजीशन देख के करिएगा। ओके। जो नहीं समझ में आता है वो आप देख सकते हैं, बता सकते हैं, मैं बता दूंगी। ओके। तो करिएगा, खुश रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।